आपने कहा कि जब हमारी वेल्थ बनती है तो रियल मायने में हम रिच होते हैं, हमारी वेल्थ बन नहीं रही है, हाँ, बट हमारी इनकम बढ़ती चली जा हाँ, रही है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे अपनी उस इनकम को ताकि एक्चुअली वेल्थ भी बिल्ड हो, ताकि वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपने कहा है वो मिल सके आगे? देखिए क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है ना, उससे बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। हम इनकम जैसे ही बढ़नी स्टार्ट होती है उससे पहले हम अपने ऑलरेडी खर्चे बढ़ा लेते हैं, राइट। और क्रेडिट कार्ड जो कल्चर है उसके थ्रू बस बाय नाउ पे लेटर वाला जो फंड है, मुझे भी आईफोन 17 चाहिए, फिर 18 चाहिए। हर इंसान को क्या हो गया आजकल, हर चीज़ में पहले चाहिए मुझे, तो वो हर चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती है। देखिए, आपको अगर 10 चीज़ों का शौक है, आप बहुत कम लोग लकी होंगे जिनको 10 की 10 चीज़ें मिल सकती है। उनके लिए आपके पास, पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होना होगा तब आपको मिल सकता है। बट अगर आपको खुद से बनाना है तो आप पहले वो एक ही 2 चीज़ चाहिए जहाँ आप नेगोशिएट नहीं करोगे। ठीक है, मुझे एक महंगी घड़ी चाहिए 10 लाख रुपए की, बट फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे आईपैड भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उतने पैसे ही नहीं है। तो आप एक ही 2 चीज़ जो लाइफ में आपकी शौक हैं वो, उसमें आपको क्या बोलते हैं, लीवे मिल सकता है, बट बाकी सब में नहीं। तो जैसे मेरे लिए, मुझे है कि मुझे ट्रैवल का शौक है, तो मैं ट्रैवल पे खर्चा करूँगा, बट बाकी चीज़ पे मैं कम खर्चा करूँगा ताकि मैं बचा सकूँ। तो गोल्स मेरे अगर क्लियर हैं तो मैं, जो भी मेरी इनकम है, मैं क्या करता हूँ शिखा जी, पहले 30 साल की उम्र से पहले मैं जो भी कमाता था सब खर्चे हो जाते थे, क्योंकि मैं सेविंग ही नहीं कर पाता था। अब मैंने क्या किया, जो मेरी इनकम आती है उसका 20% या 30% पहले ही निकाल देता हूँ और उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। बाकी 70 रुपये बचे हैं या 80 रुपये बचे हैं 100 रुपये में से, उसको मैं खर्चा करता हूँ। तब मुझे कोई गिल्टी फील नहीं होती है, और मैं उतना ही पाँव पसारता हूँ जितनी चादर है। मुझे मालूम है मुझे 70 रुपये में ही खर्चा करना है, मुझे बोरो नहीं करना है। मैंने आज तक लाइफ में कभी बोरो नहीं किया, राइट। तो ये अगर आप करोगे तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा और धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बनना चलोगी। 5 साल आपको कुछ नहीं दिखेगा, रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं, बट 5-7 साल बाद आपको धीरे धीरे आपको उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, और फिर एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि गेम कैसे होता है, तो आपकी वेल्थ बन जाएगी। तो उसको स्टार्ट कैसे करें इन्वेस्टमेंट को, कि मतलब जो लोग अभी तक फियर में हैं और डरते हैं इन्वेस्टमेंट से, हाँ, तो सेफेस्ट ऑप्शन क्या है जिससे शुरू किया जाए? देखिए, सेफेस्ट तो एफडी है ही है, राइट। सबसे पहले तो आप उससे शुरुआत कर सकते हो, कम से कम आपने पैसे बचाए तो सही। 7% 8% मिल रहे हैं, वो भी कोई ख़राब नहीं है, राइट। आपने बनाए पैसे। फिर आपको डिफाइन करना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। मुझे मैं अगर देखिए, जितना आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए उतना उसमें रिस्क बढ़ जाती है। इट्स लाइक ड्राइविंग ए कार। आप अगर 50 किलोमीटर पे चला रहे हो तो सेफ है, 70 पे चला रहे हो तो थोड़ा और रिस्क हो जाता है, 100 पे चला रहे हो तो और ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या स्पीड लिमिट पे आपका कंट्रोल पूरा है। 150 पे इम्पॉसिबल है कि आपका पूरा कंट्रोल होगा। 150 स्पीड पे एक छोटी सी एरर, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो, उसमें आप एक्सीडेंट हो सकता है, होगा ही, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी क्या है, जैसे 9%, 10%, 12%, 15%, 20% के भी ऑप्शंस होते हैं, बट जितना ज़्यादा आप चाहते हो उतना उसमें ऊपर नीचे या परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होने का चांसेस है। मैं ऐसा गेम लाइफ में खेलता हूँ जहाँ पे परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल ना हो। जब मैं 26-27 साल का था, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बनाने थे, जल्दी बनाने थे, तब मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स है उसमें किया। इट्स मोर लाइक ए गैम्बलिंग, मोर लाइक स्पेकुलेशन। मैंने सारे पैसे खो दिए थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा गेम नहीं खेलना है जहाँ पे मेरा परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो। तो मैंने SIP से चालू किया। इक्विटी फंड्स होते हैं जहाँ पे 12-13% रिटर्न आते हैं, लॉन्ग टर्म में आते हैं, बट उसमें गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ FD में होती है। जैसे से आप ऊपर जाएंगे ना, 9, 10, 11 गारंटीड, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे उतार चढ़ाव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा गेम लाइफ में खेलना है जहाँ पे एसिमेट्रिक पे ऑफ है, यानी जब मार्केट ऊपर जाए तो बहुत ज़्यादा जाए और जब नीचे जाए तो कम जाए। मेरा कभी भी परमानेंट लॉस ना हो जब तक मैं नहीं निकालूं, राइट। सो मैं SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ और उसमें कोई गारंटी नहीं है, बट 15 साल से मैं कर रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज 12-15% रिटर्न आ जाते हैं। बट 10 साल बाद भी मेरा कैपिटल 2010 से मैंने शुरू की 2020 तक जो भी मैंने कैपिटल डाली थी, जब कोविड आया सब के सब ज़ीरो हो गए थे, बट खाली कागज़ पे थे, मैंने निकाले नहीं थे। तो जैसे ही वापस मार्केट बढ़ा तो वापस रिटर्न्स आ गए। तो अगर यंग कोई व्यूअर हमारा शो देख रहा है और उसको स्टार्ट करनी है और उसको मान लीजिए FD से वो खुश नहीं है और उसको 10-15 साल का टाइम फ्रेम है, तो इंडेक्स फंड आते हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है जिसमें आप इंडिया के बेस्ट 500 कंपनीज के मालिक हो।
ना आपको दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, आपने इंडेक्स फंड बाय कर लिया और हर मंथ आप उसमें डालते रहिए, राइट। अगर आप ये कर लोगे ना तो आप 98% लोगों को बीट कर जाओगे इन द लॉन्ग टर्म। आपकी जो वेल्थ है, आपको 10 करोड़ चाहिए वो भी बनेंगे, 50 करोड़ चाहिए वो भी बनेंगे, आपको बस डालते रहना है, राइट। और जब तक वो गोल ना पूरा होना तब तक आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जैसे एग्जांपल है कि आपको 10 साल बाद घर लेना है और घर की वैल्यू 2 करोड़ है, तो आप डिसाइड करो कि 2 करोड़ अगर मुझे चाहिए तो आज से मुझे अगर मान लीजिए है कि मुझे 20,000 रुपये की महीने की SIP करनी है, तो आप 20,000 रुपये वो इंडेक्स फंड में डालते रहिए। और जब तक वहाँ 2 करोड़ का फिगर नहीं आ जाए ना तब तक आपको घर नहीं लेना है। अब वो 10 हो, 11 हो या 12 हो या 9 हो, जरूरी नहीं कि 10 साल में ही आएगा, डिपेंड मार्केट पे करता है, बट आपको तब तक पैसे डालते रहने हैं जब तक आपकी गोल लाइक राशि पूरी ना हो जाए। ये अगर आप काम कर लोगे ना 100% आपके सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो ये एक बार जब कोई इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि जब मार्केट डाउन होती है हाँ, तो उसके बाद वो अप भी जाती ही जाती है, लेकिन वो जो उसको फॉलो कर रहा है, हाँ, जो अब स्टार्ट करना चाहता है और उसने जो ये भी सुन लिया कि हाँ डाउन भी हो जाती है, बिल्कुल। कई बार जीरो भी हो सकता है, वो मिनिमम कितने अमाउंट से, मतलब जो SIP जैसे आपने कहा कि इन्वेस्ट करनी शुरू कर सकते हैं मिनिमम? सो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है शिखा जी, कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपका पैसा 500 कंपनीज में जा रहा है, 100 कंपनीज में जा रहा है, इंडेक्स फंड में हो या कोई भी एक्टिव फंड में। आप डायरेक्ट स्टॉक्स में डालते हो तो जीरो हो सकता है। आपने स्मॉल कैप कंपनी में डाला, वो कंपनी बंद हो गई, तब आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो मैं कभी भी ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपना पैसा ऐसी जगह डालें जहाँ जीरो होने का चांसेस है। वो गेम मुझे नहीं खेलना है। जैसे हम देखते थे बहुत लोग पहले ड्रीम 11 ऐसे टाइप के गेम्स होते थे, उसमें आप बहुत लोगों ने पैसे डुबाए हैं, बहुत लोगों ने, क्योंकि ये तो उनको फास्ट अमीर बनना था। उसमें ये तो आप हीरो या जीरो यही होते हो, और लॉन्ग टर्म में मैंने किसी को हीरो बनते देखा नहीं। आप 3 बार जीत गए, चौथे बार सारा खत्म। कसिनो में कोई जाता है तो वहाँ से पैसे लेके नहीं आता है, वो देख ही आता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसा गेम खेलना है जहाँ मेरा कभी परमानेंट डाउन साइड ना हो। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हाँ 5 साल आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद भी आपका कैपिटल डाउन हो सकता है। आपने 5 साल में 5 लाख रुपए डाले और 5 साल बाद हो सकता है आपका 4,50,000 रुपये वैल्यू दिखा रहा है, बट कभी वो जीरो नहीं दिखाएगा। बट वो 4,50,000 भी आज खाली पेपर पे है, मैंने अगर निकाले नहीं है तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आएगा ही। पिछले 5 साल में कोविड की बाद से जो लोग आए उन्होंने डाउनफॉल देखा ही नहीं अभी तक। अभी जो फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत ये ईरान इराक वॉर में उन्होंने देखा है तो लोग घबरा गए हैं। एक चीज़ और मानिए, जब आप 12 या 13% रिटर्न की उम्मीद करते हैं, 100 रुपये अगर आप डाल रहे हैं, पहले आप you should be able to see 80 first before you are able to see 150. अगर आप वो 80 नहीं देख सकते हो ना, तब आप कभी 150 200 नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं ऐसा गेम खेलूं जहां मेरा डाउन साइड हो ही नहीं, खाली अपसाइड हो। ऐसा कोई गेम नहीं। आप बिजनेस भी करते हो तो उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। आप जॉब भी जाते हो, वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है, आप ले ऑफ हो सकते हो। तो दुनिया में गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। तो फिर हम क्यों माइंड में ये दिमाग में रखें कि मेरा गारंटीड रिटर्न आना चाहिए। बट रीजनेबल रिटर्न क्या है, 12% है अभी तक। इंडिया में लास्ट 35 ईयर से इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी ईजी। आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। इसमें हमें किसी की एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपको खाली बने रहना है, और वो सबसे बड़ा सबसे डिफिकल्ट काम है। बट आपको ये पहले फिगर करना है कि मुझे, और बहुत लोग हैं ना ये गलत सोचते हैं मुझे 10 करोड़ बनाना है। ये सब बहुत एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़। आप जब गोल्स लिखोगे ना तो पता चलेगा कि आपके लिए 5 करोड़ बहुत है, और 5 करोड़ बहुत इजीली बन सकते हैं। बट चूंकि आपने एक बहुत आर्बिट्रेरी नंबर, हाई नंबर ले लिया, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको हमेशा डराते रहेगा। तो फिर आप कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे, राइट। तो आपको छोटे छोटे गोल्स लेने हैं, उसको अचीव करने हैं, और फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते रहो। तो आपके 5-6 गोल्स होंगे, और तब आपको खुशी मिलती है कि मैंने ये 2 साल का गोल लिया और मैंने इसको फॉलो किया और मैंने अचीव किया। और सेलिब्रेट करो, उस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करो। आपने फर्स्ट 50 लाख बनाया तो आप उसको सेलिब्रेट करो। अगर आपने 1 करोड़ बनाया तो उसको सेलिब्रेट करो। तब आपको आगे का विजन दिखाए। अचानक आप सीधा 100 करोड़ देखोगे ना तो नहीं होगा। और सबसे मेन बात क्या है कि आपके गोल्स जो होने चाहिए वो रियल गोल्स होने चाहिए, रादर देन दिस 50 करोड़ नंबर वगैरह, कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे BMW गाड़ी चाहिए और 5 साल में चाहिए, 7 साल में चाहिए, जिसको हम स्मार्ट गोल्स बोलते हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। मैं अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, रियलिस्टिक है कि नहीं है, राइट। और टाइम बाउंड। जब तक आप समय नहीं दोगे ना कि मुझे इस डेट तक चाहिए, तब तक वो नहीं अचीव होंगे।